हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल हम लोगों ने देखा था, चार तरीके के डिले: ट्रांसमिशन डिले, प्रोपागेशन डिले, क्यूइंग डिले और प्रोसेस डिले। और ये एक्चुअली में ये जो डिले है, ये डिले है क्या कि एक पैकेट रिसीवर से सॉरी सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर डिले को कैलकुलेट करते हैं। मोस्टली चार तरीके के डिले हैं जो कि सेंडर से रिसीवर तक पैकेट को पहुंचने में फेस होते हैं, फेस किए जाते हैं। और जिनको कैलकुलेट करके हम ये आइडिया या फिर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना टाइम पर्टिकुलर पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक जाने में लगा। तो दोस्तों, सेंडर से रिसीवर तक कितना टाइम लगा जाने में, ठीक है ना, इसके लिए चार तरीके के जो हमारे डिले थे वो कौन कौन से थे। एक हमारा ट्रांसमिशन डिले था। ट्रांसमिशन डिले का मतलब क्या होता है कि सेंडर की मशीन में अभी पैकेट है या स्टेशन पे ही अभी पैकेट है, और स्टेशन से पैकेट जो है वो निकल के पर्टिकुलर उस कम्युनिकेशन चैनल पे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि पर्टिकुलर उस चैनल पे, यानी उस कम्युनिकेशन चैनल की बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन मीडियम की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है? वो वायर्ड हो सकता है, वो वायरलेस हो सकता है, जिसके थ्रू पैकेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो पर्टिकुलर स्टेशन से निकलने में और उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है, उस टाइम को हम ट्रांसमिशन डिले कहते हैं, जिसको हम कैपिटल टी और स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। एक बार पैकेट हमारा लिंक पे पहुंच गया, उसके बाद से पैकेट को एक जगह, एक इंड से रिसीवर इंड तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है, उसको हम प्रोपागेशन डिले कहते हैं। रिसीवर इंड पे पैकेट पहुंच गया तो वहां पे पहले से एक क्यू लगा हुआ है, जहां पे और हमारे पैकेट से पहले भी और पैकेट है जो कि वेट कर रहे हैं कि मशीन उनको रिसीव करे। तो उस क्यू में जितना टाइम लगेगा अपने पैकेट को वेट करने में ताकि मशीन इसको एक्सेप्ट कर सके, उस टाइम को हम क्यूइंग डिले कहते हैं। और एक बार उस पर्टिकुलर पैकेट का नंबर आ गया और उसके बाद से वो पैकेट प्रोसेस होके जितना टाइम लगता है उस मशीन के अंदर या उस स्टेशन के अंदर जाने में, उसको हम प्रोसेसिंग डिले कहते हैं, जिसको हम टीएन से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो चार तरीके के डिले के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने एक दो न्यूमेरिकल भी लगाया था। आ, कहने का मतलब क्या है कि हमने ये भी कल देखा था कि किस तरीके से जो हमारे चार तरीके के डिले हैं उसमें कौन कौन से डिले को हम कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा ट्रांसमिशन डिले को और प्रोपागेशन डिले को। क्यूइंग डिले को और प्रोसेस डिले को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल इतना है, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि टी क्यू एंड टी पी आर और टीएन भी कह सकते हैं, जिसको हम प्रोसेस डिले कह रहे हैं, आर नॉट इवेल्युएटेड बिकॉज देयर आर नो फॉर्मूला प्रेजेंट। देयर आर नो फॉर्मूला प्रेजेंट, ये कहने का मतलब ये है कि चूंकि क्यूइंग और ये प्रोसेसिंग, ये जो दोनों डिले हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इस पर्टिकुलर रिसीविंग मशीन के प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर। यानी कि जितनी तेज इस पर्टिकुलर मशीन की प्रोसेसिंग स्पीड होगी, उतनी तेजी से वो पैकेट को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी है तो क्यूइंग डिले भी कम होगा और रिसीविंग का प्रोसेस डिले भी कम होगा। और अगर पर्टिकुलर मशीन की प्रोसेसिंग स्पीड कम है तो क्यूइंग डिले भी बढ़ जाएगा और प्रोसेस डिले भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो चूंकि ये दोनों के दोनों जो डिले हैं, यानी कि प्रोसेस डिले की बात करें और क्यूइंग डिले की बात करें, तो ये दोनों के दोनों मशीन के प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए इनका कैलकुलेशन नहीं किया जाता। ठीक है ना? हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा ट्रांसमिशन डिले का और प्रोपागेशन डिले का करते हैं। लेकिन याद करने वाली बात यह है, जो हमेशा आप याद रखेंगे, कि अगर आपसे देखिए या तो एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ये चीज है, ये चीज इतनी दी हुई है और ट्रांसमिशन डिले कैलकुलेट कीजिए, या तो ये पूछा जा सकता है कि लेंथ इतनी है, बैंडविड्थ इतनी है, डिस्टेंस इतनी है, वेलोसिटी आपकी लाइट की स्पीड की 30% है। ठीक है ना? तो और आप तब आप
और आपसे प्रोपागेशन डिले और ट्रांसमिशन डिले दोनों कैलकुलेट करने के लिए कहता है, तो आप दोनों को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वो आपसे पूछता है एग्जाम में कि सारी चीजें देने के बाद कि टोटल डिले कैलकुलेट करके आप हमको बताइए, अगर ये आपका क्वेश्चन होता है कि टोटल डिले कैलकुलेट करके हमको बताइए, तो टोटल डिले कैलकुलेट करके बताने में करेंगे क्या हम, जैसा कि देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हम इस फॉर्मूले में हम चारों डिले को दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल टोटल डिले इज इक्वल टू टीटी प्लस टीपी, यानी कि प्रोपागेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले इज इक्वल टू आंसर कर देंगे, वो सही माना जाएगा लेकिन टेक्निकली वो सही नहीं होगा। टेक्निकली सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि टोटल डिले में चूंकि 4 तरीके का ट्रांसमिशन हमने 4 तरीके का हम डिले दिखा रहे हैं, तो टोटल डिले जब भी हम करेंगे तो वहां पे हम फॉर्मूले में ये लिखेंगे कि ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपागेशन डिले प्लस क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेस डिले, और नीचे इसी तरीके से काट के हम क्यूइंग डिले और प्रोसेस डिले को जीरो कर देंगे और नोट करके ये लिख देंगे कि बिकॉज ऑफ कि द both delay depend upon the machine processing speed, why not that's why this delay was not calculated। तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी और उसके बाद से पीक्यू और टीएन को जीरो दिखाना पड़ेगा, और जहां पे और जो ट्रांसमिशन डिले का जो कैलकुलेशन है और प्रोपागेशन डिले का जो कैलकुलेशन है वहां उसको रख के चारों को ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद से जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और वही सही तरीका भी है। आप भले ही हमें पता है कि ये दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्यूइंग डिले की या प्रोसेस डिले की, लेकिन आपको सो ये दोनों भी करना है क्योंकि ये दोनों डिले भी होते हैं। लेकिन जीरो क्यों रख रहे हैं हम उसकी जगह पे, उसका रीजन भी आपको नीचे नोट करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद से दोस्तों एक चीजें करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि हम क्यूइंग डिले को और प्रोसेस डिले को तो जीरो मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे एवरेज क्यूइंग डिले पूछा जाता है कि एवरेज क्यूइंग डिले कैलकुलेट कीजिए। ठीक है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एवरेज क्यूइंग डिले को कैलकुलेट कीजिए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एवरेज क्यूइंग डिले को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर एवरेज की बात कर रहा हूं, क्यूइंग डिले अलग चीज है और एवरेज क्यूइंग डिले अलग चीज है, कि एक नॉर्मल टाइम की कितना टाइम लग रहा है पर्टिकुलर उस सेंडर उस रिसीवर को क्यू से पैकेट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो एवरेज क्यूइंग डिले बताने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ डाउट आप लोग का क्लियर करना चाहता हूँ, जो मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो चलिए पहले मैं वो चीजें देख लेता हूँ, वो चीजें आपको बता देता हूँ, उसके बाद से फिर हम एवरेज क्यूइंग डिले को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। एक चीज दोस्तों जो कल मैंने आपको और बताई थी कि टाइम, जो हमारा टाइम है, टाइम को मोस्टली हम लोग पॉजिटिव में ही रखते हैं, और कोशिश कीजिए कि टाइम को हम लोग पॉइंट में भी न शो करें। ठीक है ना, यानी देखिए हम ट्रांसमिशन डिले की बात कर रहे हैं, हम प्रोपेगेशन डिले की बात कर रहे हैं, दोनों है तो डिले, यानी कि टाइम से रिलेटेड। और टाइम से रिलेट करने की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका आंसर जो भी होगा वो सेकंड में आएगा, यानी टाइम की यूनिट में आएगा। ठीक है ना, लेकिन टाइम को मोस्टली जो हम मेजर करते हैं उसको कोशिश करते हैं कि या तो हम उसको पॉजिटिव में निकालें उसका आंसर, और पॉइंट में भी ना निकालें टाइम का आंसर। तो उसके लिए टाइम को मैंने आपको बताया था कि सेकंड को मिली सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए अगर निगेटिव में है, अगर मिली सेकंड से भी नहीं होता है तो किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, माइक्रो सेकंड में। ठीक है ना, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि टाइम को हमेशा पॉजिटिव में ही रखिएगा, निगेटिव में नहीं रखिएगा। ठीक है, तो आइए पहले मैं कुछ चीजें आज आपकी कुछ और क्लियर कर देता हूं, उसके बाद से फिर हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कुछ यूनिट्स की। तो यूनिट की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें पता है, अगर हम साइज की बात करें, साइज की बात करें, या हम जिसको हम लेंथ कह सकते हैं, लेंथ कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है,
दूसरा टर्म हमारा आता है लेंथ, और दूसरा एक टर्म आता है हमारा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, ठीक है ना, जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। अब लेंथ की बात करें या बैंडविड्थ की बात करें, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों, और हम यहां पे एक चीज और, टाइम की भी बात कर लेते हैं। टाइम की भी बात कर रहे हैं, जिसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए, हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। जैसे लेंथ हमेशा किसमें होता है, अगर लेंथ के लिए अगर हम केबी की बात करें, लेंथ के लिए अगर हम केबी की बात करें, बैंडविड्थ के लिए अगर हम केबी की बात करें, बैंडविड्थ हमेशा केबीपीएस में ही होता है, क्योंकि वो बिट पर सेकेंड बताता है कि कितना बिट पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो अगर लेंथ की बात करें हम केबी की, तो लेंथ केबी का मतलब होता है किलो बाइट, ना कि किलो बिट। ये हमेशा याद रखिएगा, किलो बाइट। एक के 1 केबी लेंथ है मतलब किलो बाइट, 1 जीबी लेंथ है यानी गीगा बाइट, ठीक है ना, बिट नहीं बाइट, ठीक है। तो अगर हम लेंथ की बात करें, 1 केबी या जीबी की बात करें, सॉरी एमबी की बात करें, ठीक है ना, तो केबी का मतलब क्या होता है, 1024, 1024 इंटू 1024, ये हमारा क्या है, लेंथ है, जो कि, और ये 1024 ये क्या है, बाइट, क्या है दोस्तों, बाइट, ठीक है ना, बिट नहीं है, ये बाइट है, याद रखिएगा। तो अगर जब भी ये बाइट में अगर 1024 हो रहा है, तो हमेशा हम ये याद रखेंगे कि कैलकुलेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें हमेशा देखेंगे कि हमको सारी चीजों को बिट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमने जैसे कि कल ट्रांसमिशन डिले का जो हमारा फार्मूला हम लोगों ने देखा था, ट्रांसमिशन डिले का, वो क्या था, लेंथ अपॉन बैंडविथ, यही हमारा फॉर्मूला था, लेंथ अपॉन बैंडविथ का। तो लेंथ अपॉन बैंडविथ जब भी हम इस फॉर्मूले को रखेंगे, तो लेंथ अगर साइज किलो बाइट में दिया हुआ है, मेगाबाइट में दिया हुआ है, गीगाबाइट में दिया हुआ है, तो वो बाइट है। और स्पीड अगर 100 kbps लिखा हुआ है तो किलो बिट पर सेकेंड, तो किलो बिट पर सेकेंड का मतलब वो बिट में है, यानी उसकी नीचे वाले की यूनिट बिट में है और ऊपर वाले की यूनिट बाइट में है। तो अगर नीचे वाले की यूनिट अगर बिट में जो है, उस बिट वाली यूनिट को, तो वो तभी ऊपर वाली यूनिट से कैलकुलेट होगा जब वो भी बिट में होगा। तो हमें ऊपर वाली यानी कि जो लेंथ है जो बाइट में शो हो रहा है, उसको भी हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल बिट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, हमें पता होता है कि एक बाइट में 8 बिट होता है। कितना होता है, 1 बाइट में कितना होता है हमारा, 8 बिट। तो अगर 1024 बाइट है, तो इसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किस में बदल कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बिट में, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि बाइट को जब भी बिट में कन्वर्ट करना हो, तो जितने भी बाइट हो उनको उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर, अब जब ऊपर वाला भी बाइट नीचे वाला भी बाइट बिट हो जाएगा, ऊपर वाला भी बिट हो जाएगा, तो फिर वो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये तो लेंथ की बात थी, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, लेंथ अगर केबी में है, एमबी में है या जीबी में है, तो उसका मतलब गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलो बाइट है, बिट नहीं है। और बाइट है तो एक बाइट में 8 बिट होता है, और लेंथ हमेशा 1024 होती है। और वहीं अगर हम बैंडविथ की बात करें यानी स्पीड की बात करें, तो एक केबीपीएस का मतलब क्या है, 10 की पावर 3 बिट पर सेकेंड। एमबीपीएस की बात करें तो 10 की पावर 6, ठीक है ना। इसी तरीके से 3 3 यूनिट बढ़ती जाती है, लेकिन 10 की ही पावर रहता है।
ये याद रखिएगा। और इधर दोस्तों टाइम की बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आंसर अगर आपका 10 की पावर -3 आ जा रहा है, ठीक है ना, या 10 की पावर -4 आ जा रहा है, ठीक है, तो अब -10 की पावर 4 सेकेंड लिखना ये थोड़ा सही नहीं माना जाएगा। तो याद रखिए कि 1 मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड की अगर हम बात करें तो 10 की पावर 3 सेकेंड होता है। मैं सेकेंड को अगर मिली सेकेंड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर सेकेंड को माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर हम उसमें 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो 10 की पावर -4 है, इसको हम देख रहे हैं कि मिली सेकेंड से में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका आंसर माइनस में ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करें, माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो सीधे अगर माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 4 माइनस इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 माइक्रो सेकेंड। तो आपका आंसर जो है वो प्लस में आ जाएगा। तो इस तरीके से कल हम लोगों ने ये सारे न्यूमेरिकल देखे थे, और होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ में भी आ गई होंगी कि कैसे आपको ये करना है। तो चलिए हम लोग फिर से एक न्यूमेरिकल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम हमें टोटल डिले कैलकुलेट करना है। हमारी लेंथ दी हुई है 24 KB। उसके बाद से हमारी बैंडविड्थ दी हुई है 24 बिट पर सेकेंड। हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है 30% लाइट की स्पीड के, ठीक है। और हमारा क्या कहते हैं कि डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 किलोमीटर। हमें कैलकुलेट करना है ट्रांसमिशन डिले और प्रोपागेशन डिले। तो अगर हमें ट्रांसमिशन डिले कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, और अगर हमें प्रोपागेशन डिले करना है तो हमें पता है क्या कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम लेंथ अपॉन ट्रांसमिशन डिले की बात करें तो लेंथ आपका कितना है 24 KB, और बैंडविड्थ आपकी कितनी है 24 बिट पर सेकेंड। अब करना क्या है, 24 KB है, इसमें इसको पहले हमें बाइट में कन्वर्ट करना है और फिर बिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 24 KB है, तो KB 1 KB में हमें पता है 1024 होता है, तो 24 से हमें 1024 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्लस इसको बिट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 8 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर 24 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा सेकेंड में वही होगा हमारा ट्रांसमिशन डिले। और अगर प्रोपागेशन डिले की बात करें तो हमारा क्या होगा कि जैसे कि देखिए डिस्टेंस डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 1000 मीटर। और उसके बाद से हमारा वेलोसिटी लाइट के स्पीड के 30%, यानी कि 3 × 10⁸, यही है ना, 3 × 10⁸ इंटू 30% का मतलब क्या है 30/100, तो हम इसको 0.3 कह सकते हैं। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्रोपागेशन डिले कैलकुलेट होके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे यहां देखिए, यहां पे क्या है कि पहले देखिए 24 किलो बाइट लिखा हुआ है,
तो 24, एक हमें पता है कि 1 किलोबाइट का मतलब क्या है, 1024। तो 24 किलोबाइट का मतलब क्या है कि 24 इंटू 1024। तो जो मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा वो बाइट में होगा। उसको बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 8 से। तो जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे हमें डिस्टेंस को, चूंकि लाइट की स्पीड मीटर पर सेकेंड होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से हमें किलोमीटर को भी पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद से फिर हम ये कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एवरेज क्यूइंग डिले की। किसकी बात कर रहे हैं हम, एवरेज हाँ, एक सेकेंड। एवरेज एवरेज क्यूइंग डिले, अगर एवरेज क्यूइंग डिले की बात करें, अगर कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, n-1 इंटू एल अपॉन 2 इंटू बी। ये आपका एवरेज क्यूइंग डिले का फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब इसमें अगर हम बात करें एन की, एन क्या है, तो नंबर ऑफ पैकेट है। क्या है, नंबर ऑफ पैकेट। एल की बात करें यानी कि साइज है, साइज है जिसको हम लेंथ भी कह साइज ऑफ पैकेट कहिए आप इसको। ठीक है ना। और अगर बी की बात करें यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ या डाटा रेट, बैंडविड्थ और डाटा रेट। थोड़ा सा वो माउस से लिखने में सही से लिखा नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये चीज याद रखिएगा, अगर कभी कभी ये पूछ देता है कि आप एवरेज क्यूइंग डिले को कैलकुलेट करें, तो अगर आपको एवरेज क्यूइंग डिले को कैलकुलेट करने को कह रहा है तो उसका मतलब, उसका एक फॉर्मूला है, क्योंकि देखो क्यूइंग डिले कभी भी एक्यूरेट तो कैलकुलेट हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो। तो एवरेज हम निकाल सकते हैं कि चलो अगर 10 पैकेट है तो पर्टिकुलर एक पैकेट को कितना टाइम लग रहा है प्रोसेस होने के लिए। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछ दे कि एवरेज एवरेज क्यूइंग डिले निकालिए, तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना होगा। ठीक है ना, n-1 इंटू एल डिवाइड बाई 2 इंटू बी, जहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ पैकेट्स, l का मतलब है पैकेट की लेंथ, और बैंडविड्थ यानी कि डाटा रेट। तो इसमें क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ पैकेट अगर समझ लीजिए कि n की वैल्यू 10 है, लेंथ आपकी है 2 KB, और बैंडविड्थ आपकी है 1000 बिट पर सेकेंड, और आपसे पूछता है एवरेज क्यूइंग डिले निकालने के लिए। तो एवरेज क्यूइंग डिले निकालने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10-1, लेंथ किस में है, 2 KB में, KB है 1024, और प्लस इसको बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 8 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर अपॉन में 2 इंटू बैंडविथ हमारा 1000 बिट है पर सेकेंड। तो ये बिट है, और सेकेंड आपका यहाँ पे चला आएगा, क्योंकि नीचे रहेगा तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। अब हम जब इसको कैलकुलेट करके जो आंसर निकालेंगे वो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा,
एवरेज क्यूइंग डिले। तो 4 तरीके के डिले हैं, मैंने आपको बताया, और उसके अलावा एक हमारा एवरेज क्यूइंग डिले है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे शो करके दिखाया। ठीक है ना? तो ये जो डिले है, ये हमेशा याद रखिए कि ये किसके लिए यूज होते हैं, कैलकुलेट करने के लिए कि पैकेट कितना टाइम ले रहा है रिसीवर तक पहुंचने के लिए। और अगर एक क्यूइंग डिले को ये पूछा जाए कि अच्छा चलो 10 पैकेट है, तो बताइए कि एवरेज कितना टाइम लग रहा है एक पैकेट को मशीन में रिसीव होने के लिए, तो उस जगह पे हम इस फॉर्मूले का यूज करके एवरेज क्यूइंग डिले को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।